नमस्कार साथियों, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस करते हैं। साथ ही आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं शाहजहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार आपकी परीक्षा में एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो या फिर एसएससी जीडी हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, चाहे वो एलटीपीसी हो, एएलपी हो, ग्रुप बी हो या फिर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना और मेरे साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर भी करते रहना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, भारत का पांचवा मुगल बादशाह कौन था? भारत का पांचवा मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखना भैया, भारत का पांचवा मुगल बादशाह था शाहजहां। क्लियर है? तो शाहजहां भारत का पांचवा मुगल बादशाह था। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ भारत का पहला मुगल बादशाह कौन था, तो याद रखना बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर और पांचवा शाहजहां। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? शाहजहां का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना भैया, शाहजहां का जन्म होता है 1592 ईस्वी में। ईस्वी को अंग्रेजी में कहते हैं एडी। तो ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सम्राट शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथी याद रखना, शाहजहां का जन्म हुआ था लाहौर में। क्लियर है? शाहजहां का जन्म हुआ था लाहौर में। कब? 1592 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। शाहजहां का जन्म का नाम क्या था? शाहजहां का जन्म का नाम क्या था? तो याद रखना भैया, शाहजहां का जो जन्म का नाम था, यानी कि बचपन का नाम था, वो था खुर्रम। क्लियर है? यही खुर्रम आगे चलकर कौन बना? शाहजहां बना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। जैसे जहांगीर के बचपन का नाम था क्या, आप कहेंगे सलीम, वैसे ही शाहजहां के बचपन का नाम है खुर्रम। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मुगल बादशाह शाहजहां के पिता का नाम क्या था? मुगल बादशाह शाहजहां के पिता का नाम क्या था? तो याद रखना भैया, शाहजहां के जो पिताजी थे वो कौन थे? आप कहेंगे जहांगीर। क्लियर है? शाहजहां के पिता कौन थे? जहांगीर थे। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मुगल बादशाह शाहजहां की माता का नाम क्या था? मुगल बादशाह शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो याद रखना भैया, उनकी माता का नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। पिता कौन है? जहांगीर, माता है जगत गोसाई। ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां की प्रिय पत्नी कौन थी? मुगल सम्राट शाहजहां की प्रिय पत्नी कौन थी? तो याद रखना भैया, अर्जुमंद बानो बेगम। कौन है? अर्जुमंद बानो बेगम। इन्हीं को मुमताज महल भी कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। और याद रखना भैया, अर्जुमंद बानो बेगम जाने कि मुमताज महल की याद में ही शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण भी करवाया था। क्लियर है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते साथी। शाहजहां ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था? शाहजहां ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था? तो याद रखना भैया, शाहजहां का जो शासन काल है वो कितना है? आप कहेंगे 1627 से लेकर के 1658 तक। क्लियर है भैया? 1627 से लेकर के 1658 तक शाहजहां का शासन काल है और दिल्ली पर इसने शासन किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ भैया, देखिए शाहजहां का जो शासन काल है
वो 1627 से शुरू होता है, मगर ये गद्दी पर बैठा था कब? आप कहे कि 1628 ईस्वी पे। क्लियर है? तो ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो याद रखना भैया, शाहजहां के काल। क्लियर है? शाहजहां का जो काल है उसको हम क्या कहते हैं? मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते साथू। 17वीं शताब्दी में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 17वीं शताब्दी में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना भैया, शाहजहां ने। ये वो क्वेश्चन है जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना तो आपके दिमाग में घुस जाएगी और हर एक क्वेश्चन भैया दिमाग में छप जाएगा। क्लियर है? तो याद रखना भैया, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो याद रखना भैया, शाहजहां ने बनवाया था। क्लियर है? तो दिल्ली में लाल किला और दिल्ली में जामा मस्जिद, इन दोनों का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने। अगर आपसे आगरा का लाल किला पूछा जाए तो बता देना भैया, अकबर ने बनवाया था। और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं साथ। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित ऐसी कौन सी इमारत है जो लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था? तो भैया उस इमारत का नाम क्या है? आप कहेंगे दिल्ली का लाल किला। क्लियर है? क्या है? दिल्ली का लाल किला। ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। 17वीं शताब्दी में आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? 17वीं शताब्दी में आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना भैया, शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। कहां पर? आगरा में। किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल का। क्लियर है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। ताजमहल का वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो याद रखना भैया, ताजमहल के दो वास्तुकार थे और ये दोनों पेपर में पूछे जाते हैं। कभी दोनों ऑप्शन में होते हैं, कभी एक होता है। क्लियर है? तो एक कौन है? आप कहेंगे उस्ताद अहमद लाहौर। दूसरे कौन है? उस्ताद ईसा। तो दोनों के नाम भैया ऑप्शन में, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकल्प ए और बी दोनों। क्लियर है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल आगरा में किस नदी के तट पर स्थित है? ताजमहल आगरा में किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना भैया, यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? तो यमुना नदी जो है कहाँ कहाँ से बहती है? दिल्ली में बहती है, आगरा में बहती है, मथुरा में बहती है। क्लियर है? और आगरा में इसी यमुना नदी के तट पर है ताजमहल स्थित। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। शाहजहां ने अपनी किस बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने अपनी किस बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था? तो याद रखना भैया, अर्जुमंद बानो बेगम की याद में, जिनको मुमताज महल भी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था भैया? तो अभी अभी हमने देखा किसने? शाहजहां ने करवाया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। आगरा में
मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना भैया, शाहजहां ने करवाया था आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था? तो याद रखना भैया, शाहजहां ने। क्लियर है? तो शाहजहां ने आगरा में कौन सा महल, शीश महल बनवाया था? ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। साथ ही एक बात याद रखना, भारत के अंदर बहुत सारे स्थानों पर शीश महल बनवाए गए हैं, यानी कि बहुत सारे शीश महल हैं भारत में। मगर जब आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया आगरा में किसने शीश महल बनवाया था, तो आगरा का जो शीश महल है वो बनवाया है शाहजहां ने। क्लियर है? ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखना साथी। प्रसिद्ध तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? प्रसिद्ध तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो याद रखना भैया, शाहजहां ने बनवाया था। क्लियर है? तो ये जो तख्ते ताउस है, जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं, ये बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था? तो याद रखना भैया, शाहजहानाबाद दिल्ली में इसका निर्माण भैया शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। मगर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था, शाहजहां ने नहीं बनवाया था। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है साथी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी भैया, किसके द्वारा की गई थी ये बताना है। तो याद रखना, शाहजहां के द्वारा। क्लियर है? तो शाहजहां ने भैया राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। शाहजहां की बेटी ने नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया था। शाहजहां की किस बेटी ने नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया था? उसका नाम बताना है भैया। तो उसका नाम है जहां आरा। क्लियर है? शाहजहां की बेटी है जहां आरा, जिसने राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने शाहजहांनामा नामक पुस्तक लिखी, जो मुगल बादशाह शाहजहां का संक्षिप्त इतिहास था? निम्नलिखित में से किसने शाहजहांनामा नामक पुस्तक लिखी, जो मुगल बादशाह शाहजहां का संक्षिप्त इतिहास था? भैया किसने लिखी थी? तो याद रखना, इनायत खान ने। क्लियर है भैया? तो इनायत खान ने शाहजहां का जो है संक्षिप्त इतिहास लिखा था। और इस बुक का जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है शाहजहांनामा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो याद रखना भैया, शाहजहां के चार पुत्र थे, जिनमें है दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह सुजा। क्लियर है? इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? आप कहेंगे दारा शिकोह। तो शाहजहां के सबसे बड़े जो पुत्र हैं वो कौन है? दारा शिकोह है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। और यहीं पर एक बात और मैं आपको बता दूं भैया। क्लियर है? दारा शिकोह की अगर हम बात करें तो याद रखना, पूछा जाता है कि शाहजहां ने भैया अपने चारों बेटों में से किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था?
तो दारा शिकोह को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। वो बात अलग है कि भैया औरंगजेब ने अपने भाइयों को हराकर क्या कर लिया था, आप कहेंगे दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। पहली बात याद रखना, शाहजहां ने अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दूसरी चीज याद रखना भैया, दारा शिकोह जो है वो उपनिषदों का, क्लियर है, दारा शिकोह उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। क्लियर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना था? निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना था? तो अभी अभी मैंने बताया किसको भैया, अपने सबसे बड़े और सबसे प्रिय पुत्र दारा शिकोह को। क्लियर है, दारा शिकोह को। तो ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो याद रखना भैया, दारा शिकोह को। किसको? दारा शिकोह को। ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने किसे पराजित किया था? धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने किसको पराजित किया था? तो याद रखना भैया, दारा शिकोह को पराजित किया था। क्लियर है भैया, किसको? दारा शिकोह को पराजित किया था। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को किसने पराजित किया था? सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को किसने पराजित किया था? तो याद रखना भैया, औरंगजेब है। क्लियर है, तो औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित किया था। ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। खजवा के युद्ध में औरंगजेब ने किसको पराजित किया था? खजवा के युद्ध में औरंगजेब ने किसको पराजित किया था? तो याद रखना भैया, शाह सूजा को। क्लियर है, शाह सूजा को पराजित किया था खजवा के युद्ध में औरंगजेब ने। ऑप्शन ए यहां पर हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? निम्नलिखित में से कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? तो याद रखना भैया, वो है दारा शिकोह। क्लियर है, वो है दारा शिकोह। ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी। साथी, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी अभी तो सर आपने बताया था कि दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा ये चारों भाई थे। क्लियर है, और शाहजहां के पुत्र थे। तो अब ये आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं? तो साथी याद रखना, जब शाहजहां की तबीयत खराब हुई थी तो चारों भाइयों को लगता था कि भैया शाहजहां की तबीयत खराब हो गई, अब ये दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं, तो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए चारों भाई आपस में क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। इन्हीं युद्धों को कहा जाता है उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध मतलब जो गद्दी पर बैठेगा। क्लियर है, तो ये वही युद्ध है, उत्तराधिकार के युद्ध। और इसमें फाइनली औरंगजेब क्या करता है? अपने भाइयों को हरा देता है और शाहजहां को 8 साल के लिए भैया कैद कर लेता है और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साहब। शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखना भैया, शाहजहां की जो मृत्यु है वो होती है कब, आप कहेंगे 1666 में। क्लियर है, 1666 में शाहजहां की मृत्यु होती है। ऑप्शन बी यहां पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। मुगल सम्राट शाहजहां की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुगल सम्राट शाहजहां की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखना भैया, शाहजहां की मृत्यु हुई थी आगरा में। क्लियर है, कहाँ पर? आगरा में। तो शाहजहां को औरंगजेब ने भैया आगरा के किले में कैद कर रखा था और यहीं पर शाहजहां की मृत्यु हो जाती है 1666 में। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा सही, आगरा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है?
शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथी याद रखना भैया, शाहजहां का जो मकबरा है वो आगरा में है। और आगरा में एक इमारत है, आप सबको पता है भैया, ताजमहल। और यही क्या है, आप कहेंगे शाहजहां का मकबरा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखना भैया, बुरहानपुर में। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में एक स्थान है बुरहानपुर, और यहीं पर अर्जुमंद बानो बेगम जाने की मुमताज महल की मृत्यु हुई थी। और याद रखना भैया, अगर आपसे पूछा जाए ना, ये बताओ मुमताज महल का जो वास्तविक मकबरा है वो कहाँ पर है? तो याद रखना बुरहानपुर में ही है, क्योंकि जब बुरहानपुर में मृत्यु हो जाती है मुमताज महल की, तो इनको यहीं पर दफना दिया जाता है। मगर बाद में भैया इनकी कब्र को खुदवा कर, इनके अवशेषों को निकलवा कर आगरा मंगवाया जाता है, और ताजमहल में इनको दफन किया जाता है। क्लियर है? तो मृत्यु होती है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में, और यहीं इनका सबसे पहले मकबरा बनवाया जाता है, दफन किया जाता है। मगर बाद में भैया इनके अवशेषों को निकाल कर कहाँ पर, ताजमहल में, आगरा के ताजमहल में शिफ्ट किया जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। इसी के साथ साथ ही आज की हमारी ये जो वीडियो है इसका समापन होता है, एंड होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।